नेक्स्ट हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो कहते हैं लाइफ को, जियो कहते हैं अर्थ को, केमिकल्स आप फेमिलियर हैं टर्म के साथ, साइकिल कि कैसे डिफरेंट केमिकल्स ज़मीन में से हो के लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा ज़मीन के अंदर चले जाते हैं डिफरेंट केमिकल्स, उसको आप बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हो। ठीक है। डेड बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एनवायरनमेंट। जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है, ठीक है, मरने के बाद उससे सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट आर यूज बाय प्लांट्स, उन न्यूट्रिएंट्स को उस ज़मीन के अंदर से पौधा यूज़ करता है अपनी ग्रोथ के लिए, विच इन टर्न फॉर्म फूड बनाएगा। अब वो पौधे फूड वो जो बना रहा है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब आगे जो उनको खाने वाले हैं। हेट्रोट्रॉफिक वो मतलब होता है जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी खुद बनाते हैं और हेट्रोट्रॉफ जो नहीं बना सकते। ठीक है। दीज मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, मतलब इन एलिमेंट का इन्वायरमेंट से हो के ऑर्गेनिज्म के अंदर जाना और फिर ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट के अंदर आ जाना एक सर्कुलर पाथ कहलाया जाता है, जिसको आप बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हो। ठीक है। कहते हैं कुछ मेजर बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं नेचर के अंदर जो उन्होंने आपकी बुक के अंदर डिस्कस किया। पहला जो आपके पास वो साइकिल डिस्कस करते हैं वो है कार्बन साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को चाहिए होती है, ठीक है, पौधे को चाहिए होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन हमारे अंदर, चाहे प्लांट्स हैं या ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके अंदर ये जो कार्बन है ये मेन कंपोनेंट है। ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन, अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर देखें तो 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है। इसके साथ साथ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसर यूज सनलाइट टू टेक कार्बन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड मेक इट पार्ट फॉर ग्लूकोज। ठीक है। ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधा क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इसको एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता है। अब इसका साइकिल कैसे है वो हम देख लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे ही आपको बताते हैं कि थ्रू अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस, और जितने भी मेटाबॉलिक अदर प्रोसेस हैं, प्रोड्यूसर कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज टू अदर कार्बोहाइड्रेट। आगे से ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वगैरह पौधे के अंदर बन जाती है। अब क्या होता है, कंज्यूमर्स या जो एनिमल्स होते हैं ऑब्टेन करते हैं देयर कार्बन बाय ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग प्लांट। अब जब आगे से एनिमल्स उस पौधे को खाएंगे जिसने ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनाई और ग्लूकोज को आगे फर्दर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड्स के अंदर चेंज किया उसने, या फैट्स के अंदर। अब जब आगे से फर्दर एनिमल उसको खाएगा तो क्या होगा, जब वो कार्बन वाले कंटेंट्स वो खाएगा और उसको डाइजेस्ट होगा प्लांट, सो कार्बन मूव कर गई कहाँ पर, कार्बन मूव थ्रू द बायोटिक एनवायरनमेंट थ्रू द ट्रॉफिक सिस्टम। ठीक है। अब आगे से एक को खाने वाला दूसरे को खाने वाला, साथ साथ कार्बन भी आगे जा रही है। ठीक है। जैसे कि कहते हैं हर्बीवोर्स ईट्स प्लांट्स बट आर देम सेल्फ ईटन बाय कार्निवोर्स। जैसे कि हर्बी सब्जी खोर जो होते हैं उन्होंने टोटली पौधे खाए लेकिन आगे से उनको खाने वाले कौन है, कार्निवोर्स हैं। फिर कहते हैं कार्बन रिटर्न टू द फिजिकल एनवायरनमेंट इन अ नंबर ऑफ वे। अब कार्बन डाइऑक्साइड या जो कार्बन हम पौधे ने यूटिलाइज की वो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू दोबारा से एनवायरनमेंट के अंदर जाती है। अब कौन कौन से कैसे कैसे तरीके हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल रेस्पायर, पौधे और एनिमल दोनों क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। सो दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू दोनों क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके साथ ये मतलब एक तरीका तो ये, अनदर रूट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द फिजिकल एनवायरनमेंट अकर थ्रू द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। दूसरा तरीका कार्बन डाइऑक्साइड का जो है एनवायरनमेंट के अंदर दोबारा से जाने के लिए जो दूसरा तरीका है वो जब उनकी डेथ होती है, डेथ होने से दोबारा से वो रिलीज होके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़मीन में चली जाएगी। इसके अलावा व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई decomposer consume their bodies, carbon dioxide released into atmosphere through the process of decomposition. Some of the carbon return to the physical environment by the way of fossilization. कुछ फॉसल्स की फॉर्म में ज़मीन में ही रहती हैं
कार्बन के कंटेंट्स, वो जो ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन से और कुछ डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाती है। द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप किसी भी उस फॉसल फ्यूल को जलाओगे उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। मीन जो फॉसल्स की फॉर्म में भी आपके पास जो स्टोर हुई है वो भी क्या है आपके पास दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। ठीक है, इसके साथ आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास आता है नाइट्रोजन साइकिल।